कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी की राजस्थान इकाई में बड़े बदलाव होने वाले हैं। बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आज सुबह विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से करीब 2 घंटे तक लंबी चर्चा की। उसके बाद मीडिया को बताया कि जल्द ही राजस्थान को लेकर कांग्रेस आलाकमान बड़ा फैसला लेने जा रहा है। जो यहाँ हुआ है, जो यहाँ हो रहा है, ये सब कांग्रेस नेतृत्व के नोटिस में है, उनके संज्ञान में। कांग्रेस लीडरशिप, कांग्रेस नेतृत्व बहुत जल्दी कुछ बड़े फैसले करने जा रहा है और उसकी जानकारी आपको मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य की जनता की भावनाओं को देखते हुए फैसला लिया जा रहा है। कांग्रेस का हर विधायक नेतृत्व के फैसले पर कायम है। हर विधायक पार्टी नेतृत्व के फैसले को स्वीकार करेगा। यहाँ जो कुछ हुआ वो खड़गे साहब की मौजूदगी में हुआ। मुझे लगता है कि जहाँ तक इस्तीफों का सवाल है, मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि कांग्रेस का हर एक एमएलए कांग्रेस नेतृत्व के फैसले के साथ खड़ा है। साथ ही अशोक गहलोत समर्थक विधायकों के इस्तीफे पर बोलते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि केवल अध्यक्ष ही आपको बता पाएंगे कि सभी ने इस्तीफा दे दिया या नहीं। गौरतलब है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम पहले भी कई बार सचिन पायलट को सीएम बनाने की पैरवी कर चुके हैं। 24 घंटे बैठ के मेरे को गाली देते हैं, ढोंगी है, राक्षस है, आतंकवादी है। सबसे ज्यादा दुख हुआ जब कुछ दिन पहले उन्होंने योगा की क्लासेस बंद कर दी। वो नेगेटिव राजनीति पसंद नहीं करते, लोग काम पसंद करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी और दिल्ली के उपराज्यपाल रोज तीर पर तीर मार रहे हैं, दिल्ली की जनता को तंग कर रहे हैं। एलजी साहब और बीजेपी वाले रोज तीर पे तीर मार रहे हैं दिल्ली की जनता को, रोज उनको तंग कर रहे हैं, रोज उनके काम रोक रहे हैं, रोज उनकी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी और हम लोग उन पे मरहम लगाते हैं और मैं उनके परिवार का हिस्सा बन के उनकी मदद करने की कोशिश करता हूं दिल्ली के लोगों की। सबसे ज़्यादा दुख हुआ जब कुछ दिन पहले उन्होंने योगा की क्लासेस बंद कर दी। एलजी साहब ने और बीजेपी ने मिलके दिल्ली के अंदर जो 17,000 लोग योग किया करते थे, उन 17,000 लोगों को योग करने से रोका गया। हमारा तो टारगेट था कि हम 17 लाख लोगों को योग कराएंगे, लेकिन उन्होंने उसको 17,000 लोग जो योग करते थे उनको भी रोक दिया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने आगे कहा, हमने बहुत से लोगों से बात की और उन्होंने कहा कि हम योगा की क्लास बंद नहीं होने देंगे। योग की क्लासेस दोबारा शुरू हुई। वीडियो तस्वीरें आती हैं, मुझे देखकर अच्छा लगता है। चंद लोगों ने कहा कि हम इसका पूरा खर्चा उठा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सबका सहयोग मिले। एक टीचर को 15,000 रुपए देने होते हैं। हम चाहते हैं कि जो लोग तनख्वाह में सहयोग करना चाहते हैं वो हमें व्हाट्सएप पर लिखकर भेजें। बता दें कि केजरीवाल ने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया। जो लोग एक टीचर की या 2 टीचर की या 3 टीचर की तनख्वाह उठाना चाहते हैं, वो मुझे लिख के, मेरे को पैसे नहीं चाहिए आपके, वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजें कि जी मैं एक टीचर की, कोई ये ना कहे मैं 10,000 रुपये देना चाहता हूँ, वो ये कहे कि मैं एक टीचर की तनख्वाह उठाना चाहता हूँ, मैं 2 टीचर की तनख्वाह उठाना चाहता हूँ, मैं 4 टीचर की तनख्वाह, और ये मैसेजेस मेरे को भेजें। हम महीने के अंत में उनको टीचर्स का नाम बता देंगे, वो हमें चेक दे दें और हम टीचर्स को या टीचर्स से उनके हाथ से हम चेक दिला देंगे। तो व्हाट्सएप नंबर है 7277972779। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी 15 सालों में 5 काम बताएं जो उन्होंने किए हैं। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, कोई 5 काम बता दो जो आपने 15 साल में किए हो। कोई 5 काम बता दो जो 15 साल में एमसीडी, चलो 5 मत बताओ, 2 ही काम बता दो जो तुमने 15 साल के, मतलब 24 घंटे बैठ के मेरे को गाली देते हैं, ढोंगी है, राक्षस है, आतंकवादी है, खालिस्तानी है। ये क्या राजनीति है? हिमाचल प्रदेश में सभी 68 सीटों पर मतदान खत्म हो गया है। 68 सीटों पर 412 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। शाम 5 बजे तक 65% से ज्यादा मतदान हुआ। अब 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। वोटिंग खत्म होने के बाद पोलिंग पार्टियां ईवीएम को सील करने की प्रक्रिया में लग गई हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की सभी 68 सीटों के लिए 7,881 मतदान केंद्र बनाए गए थे। शाम 5 बजे तक 65.50% मतदान हुआ है।
लाहौल स्पीति में सर्वाधिक 67.50% और चंबा जिला में सबसे कम 63% मतदान हुआ। वहीं बिलासपुर जिले में 66%, हमीरपुर में 55.60%, कांगड़ा में 54.21%, किन्नौर जिले में 55.30%, कुल्लू जिले में 58.88%, मंडी जिले में 56.90%, शिमला जिले में 55.55%, सिरमौर जिले में 60.38%, सोलन में 54.14% और ऊना जिले में 58.11% मतदान दर्ज किया गया। जबकि विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशीगंग में मतदाताओं ने इतिहास रच दिया। टशीगंग में 100% मतदान हुआ। इस बार हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय है। पहले मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच होता था, लेकिन आम आदमी पार्टी भी दोनों को टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में है। 8 दिसंबर को चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। T20 विश्व कप 2022 का फाइनल मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच रविवार को खेला जाएगा। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में जगह बनाई है, जबकि इंग्लैंड ने भारतीय टीम को हराकर फाइनल में एंट्री की है। अब पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल मुकाबला रविवार 13 नवंबर को भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। वहीं मैच से पहले पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम ने प्रतिक्रिया दी है। बाबर आजम ने कहा कि टूर्नामेंट में हम पहले 2 मैच हार चुके थे, लेकिन जिस तरह से हमने पिछले 4 मैचों में वापसी की, हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हम पिछले 4 मैचों में अच्छा क्रिकेट खेले हैं और हम फाइनल में भी उसी गति को जारी रखने की कोशिश करेंगे। दरअसल पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप के पहले 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा था। इंडिया और जिम्बाब्वे की टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया था, जिसके बाद से पाकिस्तान ने लगातार 4 मैच जीते हैं और फाइनल में जगह बनाई है। वहीं T20 आंकड़ों की बात की जाए तो इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच अब तक 28 T20 मुकाबले हुए हैं, जिनमें इंग्लैंड की टीम का पलड़ा भारी नजर आता है। इंग्लैंड ने 17 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 9 मैच ही जीत सका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय दक्षिण भारत की यात्रा पर हैं। शनिवार को पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने विशाखापट्टनम में जनसभा को भी संबोधित किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि ये शहर बहुत खास है, यहाँ हमेशा से ही व्यापार की समृद्ध परंपरा रही है। कुछ महीने पहले ही मुझे विप्लव विरुडू अल्लूर सीताराम राजू जी की 125वीं जन्म जयंती के कार्यक्रम में आप सबके बीच आने का सौभाग्य मिला था। आज एक बार फिर मैं एक ऐसे अवसर पर आंध्र की धरती पर आया हूं, जो आंध्र प्रदेश और विशाखापट्टनम के लिए बहुत बड़ा दिन है। विशाखापट्टनम भारत का एक विशेष पट्टनम है। ये शहर बहुत खास है। यहां हमेशा से व्यापार की समृद्ध परंपरा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 10,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आंध्र प्रदेश और विशाखापट्टनम की आकांक्षाओं का माध्यम बनेगा। 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास आंध्र प्रदेश और विशाखापट्टनम की आकांक्षाओं को पूरा करने का एक माध्यम बनेगी। ये योजनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ईज ऑफ लिविंग और आत्मनिर्भर भारत तक कई नए आयाम खोलेगी, विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि हमारा विजन समावेशी विकास है। पीएम ने कहा कि गतिशक्ति प्लान से न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की रफ्तार तेज हुई है, बल्कि इससे परियोजनाओं पर लगने वाला खर्च भी कम हुआ है। एक तरफ पीएलआई स्कीम
जीएसटी, आईबीसी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, गति शक्ति जैसी पॉलिसी की वजह से भारत में निवेश बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ गरीबों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। छोटे पर्दे के पॉपुलर एक्टर सिद्धांत वीर सूर्यवंशी, जिन्हें प्यार से एसपी कहा जाता है, अब हमारे बीच नहीं रहे। सिद्धांत ने 11 नवंबर को महज 46 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। रिपोर्ट्स की माने तो एक्टर अपने जिम में वर्कआउट कर रहे थे, तब उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था। एक्टर के आकस्मिक निधन से टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर है। सिद्धांत टेलीविजन की दुनिया के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक थे। उन्होंने टेलीविजन में अपनी शुरुआत कुसुम शो से की थी और बाद में उन्हें कई शोज में मुख्य भूमिका में देखा गया। हैंडसम एक्टर ने साल 2017 में सुपर मॉडल एलेसिया राउत से शादी की थी। सिद्धांत के करीबी दोस्त और एक्टर सलिल अंकोला ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस खबर को शेयर किया है। दिवंगत एक्टर की पिक्चर पोस्ट करते हुए सलिल ने लिखा, बहुत जल्द चले गए, रिप मेरे दोस्त सिद्धांत। दुख को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। सिद्धांत सूफियाना, प्यार मेरा, कसौटी जिंदगी की, वारिस, ममता, क्यों रिश्तों में, कट्टी बट्टी जैसे शोज का हिस्सा रह चुके हैं। उन्हें आखिरी बार शो जिद्दी दिल माने ना में देखा गया था। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.